समस्त सगा समाज को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथियों, आज हम लोग आए थे बालाघाट हट्टा बावली के कार्यक्रम में, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम था और युवा युवती परिचय सम्मेलन भी था। फिर उसी रूप में हम जब वापस हुए, जो ये हाईवे नेशनल है बालाघाट कान्हा और उकवा के जो बीच में है, तो जब हम यहाँ से गुजरे तो एक चीज़ हम लोग को देखने को मिला और बहुत ही खुशी हुआ। तो आप पीछे देख सकते हो कोयतूर द नेचर करके, और ये एक ढाबा है। तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि आदिवासी समाज तो आज के अभी के वर्तमान स्थिति में सक्सेस हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी। लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिलता है कि व्यवसाय के क्षेत्र में हम लोग जीरो हैं। बिजनेस सम्मानित सर जी है और मैम है, तो उनसे हम लोग रूबरू होंगे और वो अपनी अनुभव और सारी चीज़ बताएंगे कि आदिवासी समाज को एक शिक्षा और एक नौकरी पेशे से हटकर अगर हम अलग जाएं बिजनेस के क्षेत्र में, तो हम कहां से कहां जा सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों को हम एक सामाजिक वीडियो ही आप लोग को दिखाते थे सांस्कृतिक के लिए, लेकिन ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और आप लोगों को सीखने को जानने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं सीधे समय न लेते हुए सीधा सर के पास जाना चाहूँगा, वो आप लोगों की सारी चीज़ बताएंगे। तो सर अपने परिचय के साथ शेयर करेंगे। सभी सगाजनों को सेवा जोहार। मेरा नाम राकेश कुमरे है और मैं इसी गांव से, एक ग्राम जगनटोला है, इसी गांव से बिलोंग करता हूं। और मैं और ये मेरी धर्मपत्नी है श्रीमती दुर्गा कुमरे, और साथ में मेरा सारा स्टाफ है। स्टाफ से मैं एक बार परिचय कर दूं। श्रीमती रीना उइके, राजेश सयाम, रवि कुमार बरकड़े, आप बताएं। मधु बिसेन, योगीराज उइके, ये हमारी टीम है। और इसके बैक सपोर्ट में भी और भी टीम है जो हमारे साथ काम करती है, बट कुछ लोग आज छुट्टी में भी हैं, जिस कारण सभी लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं करा पा रहा हूँ। बिज़नेस की बात किया आपने सर ने, तो मुझे लगा कि वाकई में मानता हूँ कि बिज़नेस एक ऐसा विषय है जिस पे हर सगाजन को सोचना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बिज़नेस ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो ऊपर उठा सकता है। नौकरी सिर्फ एक पीढ़ी तक ही आपको नौकरी काम आती है, सेकंड पीढ़ी में काम नहीं आती। बिज़नेस यदि सेट हो गया तो आपकी आने वाली पीढ़ी कई पीढ़ी तक और समाज के लिए आप काफ़ी कुछ कर जाते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं तो चौथी पाँचवीं छठवीं से ही बिज़नेस कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग दूध बेचने से किराना दुकान चलाया, महुआ बेचा, जो चीज़ चलती थी। कुछ बड़ा हुआ तो फिर डिस्क लाइन चलाया, 10वीं क्लास स्कूल से आते थे, फिर डिस्क लाइन करते थे। डिस्क लाइन के बाद फिर गिट्टी का काम किया। इस तरह से करते करते फाइनली मैंने चूज़ किया MBA करने के बाद फिर मैंने प्राइवेट में ही जॉब सर्च किया। मैंने PSC वगैरह ट्राई नहीं किया। लकीली MBA के बाद मैं जो एज ए मैनेजर काम कर रहा था बाला रिलायंस में, तो मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया, आपका DRDA में हो गया। तो वहाँ डिंडोरी में मेरी पोस्टिंग हुई। 12 साल मैंने नौकरी किया एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर, और मैं 2-3 ब्लॉक्स में CO भी रहा हूँ, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहा हूँ। फाइनली पर मेरा मन नहीं लगा। जब भी मैंने दिखता था ऑन द वे टूर दौरे में जाता था, तो जहाँ भी कोई किसान मेहनत करता दिखता था मैं वहाँ रुक जाता था, या जहाँ भी कोई चाय की गुमटी या कोई भी व्यापारी दिखता था, वहाँ मैं उनके साथ बात करना, बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इन 12 सालों में मैंने जितने भी लोग थे उनको मैंने आगे प्रोत्साहित ही किया है। और खेती मेरा मेन व्यवसाय है, इसलिए खेती से मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ। ये तो मेरा एक वो लगा, क्योंकि मैंने पिछले 10-12 साल से खेती में प्रयास कर रहा हूँ, पर मुझे वो सफलता नहीं मिली। आज यहाँ देख सकते हैं 6 एकड़ में तालाब है, फिश फार्मिंग में कर रहा हूँ, परंतु 6 एकड़ से मैंने आज तक 6 लाख रुपये नहीं कमाया है। कायदे से फिशरीज में बहुत ज़्यादा कमाई है। तो मुझे समझ में आया कि कुछ ना कुछ बिज़नेस ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने ये स्टार्टअप अभी 2 महीने पहले ही लिया है, और बड़ा देव की कृपा से एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोगों का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। उम्मीद है कि आगे भी ऐसी हमें सहयोग मिलता रहेगा। यहाँ पर हमारे यहाँ चाइनीज़, साउथ इंडियन और वेज, नॉन वेज, सारा कुछ जो एक रेंज होता है वो सारा कुछ हम लोग अवेल कराते हैं। इसके अलावा हमने डे स्पेशल किया हुआ है, मतलब हमने ये फील किया कि एक ढाबा कम रेस्टोरेंट टाइप से किया है, तो रेट्स थोड़े से
एक प्रीमियम कस्टमर को, क्योंकि यहाँ काना का विजिटर्स भी गुजरता है, तो यहाँ उकवा क्षेत्र में हमने देखा था कि इस तरह की आवश्यकता थी, फैमिली के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हमने यहाँ कोई नो ड्रिंक और नो स्मोकिंग, ये दोनों पूरा एरिया हमारा नो स्मोकिंग जोन है, नो ड्रिंकिंग जोन है। यहाँ पर किसी भी तरह का इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती है, और हमने फैमिली को टारगेट किया है, तो फैमिली के हिसाब से एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। बट हमने एक इसमें कुछ वो किया है कि हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। लोकल जो मेरे किसान बंधु हैं या जो भी मेरे मित्र मंडली हैं, यार तेरा रेस्टोरेंट बहुत महंगा है, हम नहीं आ पाते हैं, तो हमने डे स्पेशल करके किया है, जिसमें हम हर चीज़ 99 में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसमें ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं कोई अच्छी चीज़ है, जैसे चिली पनीर है, उसका चार्ज हम 200 रुपये है, परंतु वो भी हम हाफ़ करके उसमें कुछ एडिशनल करके 99 में करेंगे। डोसा है, डोसा हमारा 60-70 रुपीज़ का है, परंतु वो भी हम 99 में करें, पर प्लस में इडली और सांभर, इडली या फिर सांभर बड़ा कुछ ऐड कर देते हैं, तो उसको 99 का पैकेज कर देते हैं, तो ताकि हर आदमी 99 खर्च कर सकता है। तो हर दिन डे स्पेशल में हमारा एक दिन साउथ स्पेशल है, जिसमें हम साउथ की सारी चीज़ें खिलाते हैं। एक दिन हमारा कोयतूर स्पेशल है, जिसमें हमारे लोकल जो होते हैं, लोकल जो हमारे खेतों में उगा के, या लोकल जो इस एरिया में चलता है, वो सारा चीज़ हम उस दिन करते हैं। और इस तरह से एक दिन हमारा जो है पंजाबी इस तरह से हर एक दिन में हमने सोमवार से लेकर इतवार तक के अलग अलग चीज़ों को चयन किया हुआ है। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, कुछ ट्रक वाले, उनका भी कहना था कि साहब हम लोग खाना खाना चाहते हैं पर आप क्या खाना नहीं खा पाते, तो 120 में पेट पूजा है, 120 रुपये में फुल पेट खाना हमारे यहाँ मिल जाता है ना। तो ये भी चीज़ है, मतलब ये महंगा बिल्कुल भी नहीं है, और जिसको पूरी रेंज चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ सलाद सब कुछ चाहिए, तो 160 में थाली भी है। तो हमने हमारे यहाँ पेड सिस्टम के अलावा सारा कुछ हर तरह से हर तरह के कस्टमर को हमने कोशिश किया है कि हर तरह का वर्ग यहाँ आके खाना खा सके। तो सम्मानीय सगा समाज और आदिवासी समाज के युवा साथी, आपने अभी सर ने अपना अनुभव शेयर किया एक बिज़नेस के क्षेत्र में। तो जो अभी वर्तमान में अगर युवा साथी अगर बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, तो कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति या किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, वो बस सोच कि उनका समय ख़त्म हो जाता है, उनका दिनचर्या निकल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगा तभी आप बिज़नेस या बिज़नेस के क्षेत्र में अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। आप छोटे से बिज़नेस के चला करके आप बड़ा स्टार्टअप कर सकते हैं। तो सर ने अपनी पूरे अनुभव बताया, और अब अपने विजिट यहाँ जो पीछे दिख रहा है कोयतूर, उसके बारे में बताया है। तो आप इस वीडियो को एक अनुभव और साझा करना चाह रहा था मैं, थोड़ा सा समय देंगे आप तो। एक्चुअली हमने जो ये कॉन्सेप्ट रखा है, थीम रखा है, खेत से मेज तक के कॉन्सेप्ट में रखा है। हम लोग यहाँ जो भी कस्टमर को उपलब्ध करा रहे हैं, वो हमारे खुद के खेत से हम उत्पादन करते हैं। हमारे इसी फॉर्म में हम उसको, जैसे हम वेजिटेबल्स की बात करें, हमारे यहाँ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की खेती होती है, इसको हम सीधे यहाँ पर कर रहे हैं। फिशरीज़ कर रहे हैं, फिशरीज़ को भी हम किसी मंडी या किसी अन्य माध्यम से बेचते हुए सीधे यहाँ पर उपभोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम सीधे अंतिम कस्टमर को दे रहे हैं। इसे डेयरी और अपना पोल्ट्री का भी सारा कुछ हमने एक अपने ही खेत से करके सीधे मेज तक प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मूल कॉन्सेप्ट ये है कि हर किसान को ये सोच लेके चलना चाहिए कि मैं अंतिम कस्टमर तक अपने उत्पाद को कैसे पहुंचाऊं, तभी वो फायदे में पहुंचेगा। आज हमारा किसान क्या कर रहा है कि वो उत्पादन तो इतनी, जैसे धान की खेती कर रहा है, धान खेती उत्पादन इतनी ज़्यादा कर दे रहा है कि उसके मंडियों में रेट नहीं होते, या किसी भी तरह से जो प्रॉपर रेट होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। परंतु इसलिए मेरा उन सबसे किसानों से जब भी बैठता हूँ, तो मैं उतना ही उत्पादन करो जितना आप खा सको, दूसरों के लिए मत उगाओ। मेरा तो ये है, मैं उल्टा बोलता हूँ एक्चुअली, बहुत सारा उगाओ मत, खुद जितना उपभोग करो उतना ही उगाओ, ताकि उसकी डिमांड बढ़ेगी तो आपको रेट्स अच्छी मिलेंगे। तो ये है एक्चुअली मेरा थीम, तो इसी किसानों को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, ये बताना चाह रहा था मैं आपको। तो साथियों, अगर आप बिज़नेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो सर ने अपना अनुभव बताएं और पूरी स्टेप टू स्टेप हर चीज़ बताया। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखें और एक बार चिंतन मनन करें। और इसी के साथ हमारे कोयतूर जन यूट्यूब चैनल की तरफ से जितने भी स्टाफ के हैं, सभी को हम सादर सेवा जोहार करते हैं, जिन्होंने हमें समय दिया, मौका दिया, और इनसे ये सारी चीज़ चर्चा आप तक लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। और इसी के साथ आप सभी को सेवा जोहार।